हाय वेलकम टू द फ्रीकिंग ब्लॉग। दिस इज प्रीतम। आप देखें टूल स्टॉक। सो बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 1 महीने के बाद, क्योंकि बीच में दुर्गा पूजा था, उसकी वजह से अपनी दुकान पे बिजी था। उसके बाद 7-8 दिन से मैं एक राइड की प्रिपरेशन कर रहा था, जिसमें मैं कल जाने वाला हूँ, पर कहाँ जाऊँगा वो आपको नहीं बताऊँगा, वो आपको कल पता चलेगा। तो उसके लिए आपको वीडियो कंटिन्यू देखना पड़ेगा। और राइड का मतलब पैकिंग शैकिंग प्रिपरेशन बहुत हेडेक है। तो मैंने तो अपनी पैकिंग कर ली है, रुकी मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पर मेरी पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर मेरा बैकपैक है, वो मेरा राइडिंग जैकेट, ग्लव्स सब कुछ वहाँ पर है। यहाँ पर हेलमेट, गोप्रो सब कुछ मैंने ढक दिया है, जो मैं कल ले जाने वाला हूँ। तो अब तो ज़्यादा कुछ काम नहीं बचा, 90% पैकिंग ऑलमोस्ट है। अब सिर्फ लगेज को गाड़ी पे लोड करना है और सुबह निकलना है, क्योंकि मैं सुबह को कोई हेडेक नहीं रखना चाहता कि सुबह पैकिंग करेंगे उसके बाद निकलेंगे, उससे बहुत लेट हो सकता है। तो रात को ही मैं सब कुछ कर लूँगा, उसके बाद आराम से सोऊंगा। सुबह आधा घंटा ज़्यादा सो लूँगा, उससे मेरा ही बेनिफिट है। तो देर किस बात की, चलिए लोड करते बाइक पर। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने अपना सारा लगेज अपने बाइक पे लोड कर दिया है, तो अभी रात के लिए कोई काम नहीं बचा। अब आराम से थोड़ा खाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे और इस ब्लॉग को कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आप लोगों ने कल देखा कि मेरी एक राइड की प्रिपरेशन चल रही थी, जिसमें मैं आज जाने वाला हूँ। तो आज है राइड का पहला दिन, और किसी भी राइड का पहला दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने सुबह उठ के अपने दोस्तों को कॉल कर लिया, वो लोग उठे या नहीं, फिर खुद भी फ्रेश हो गया। और कल आप लोगों ने देखा कि मैंने अपना सारा लगेज अपने बाइक पे लोड कर दिया था, तो ज़्यादा काम तो नहीं बचा। ऑलरेडी रेडी हो चुका हूँ, सिर्फ जैकेट पहनूंगा, बाइक निकालूंगा और निकल जाऊँगा। और मैं कहाँ जा रहा हूँ मैंने अब तक नहीं बताया, वो आपके लिए सरप्राइज़ है, वो आपको आगे बताएंगे। तो बने रहिए व्लॉग पर। और सुबह के ऑलरेडी 5:30 हो चुके हैं, तो ज़्यादा देर ना करते हुए फटाफट से निकलते हैं और आपसे भी मिलते हैं बॉटम लाइन सड़क पर। तो निकल चुके हैं अब। यहाँ से तो दो रास्ते हैं, एक अलीपुर होकर भी जा सकते हैं हम, एक और कुचबिहार होकर जा सकते हैं। पर अलीपुर का रास्ता कुछ ठीक नहीं है, लगभग 1-2 साल से बहुत ख़राब है रास्ता। तो हम लोग अलीपुर होते हुए निकलेंगे, मतलब पहले तो कुचबिहार साइड से जाएंगे उसके बाद। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि वहाँ से दो रास्ते डिवाइड हो रहे थे, एक अलीपुरद्वार होते हुए, एक कुचबिहार होते हुए। हम लोग अलीपुरद्वार से डायरेक्ट नहीं जाने वाले, क्योंकि अलीपुरद्वार का रास्ता बहुत ही ख़राब है, 1-2 साल से ख़राब है। तो हम लोग पहले कुचबिहार साइड से, मतलब कुचबिहार भी नहीं जाएंगे, हम पहले पुंडीबारी जाएंगे, वहाँ से सोनापुर होते हुए हम चले आएंगे अलीपुरद्वार साइड से। और कहाँ जा रहे हैं वो आपको बता देता हूँ, हम जा रहे हैं तवांग, अरुणाचल प्रदेश। तो इस राइड का प्लान 6 महीने से 1 साल पहले हो चुका था। मतलब हर साल हम नवंबर में एक बड़ा राइड तो करते ही है। पिछले साल जैसे गुरुडोंगमा लेक किया था, तब मेरा चैनल नहीं था, तो उसी वक्त हमने ठीक कर लिया था कि इस साइड जाना है, मतलब आसाम गुवाहाटी इस साइड जाना है। तो पहले तो फिक्स किया था कि मेघालय जाएंगे, फिर चेंज करके उसे तवांग कर दिया, क्योंकि तवांग भी बहुत खूबसूरत है और मेघालय भी खूबसूरत है, पर हम पहाड़ ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसी वजह से हम तवांग जा रहे हैं। तो ये ट्रिप होने वाला है 7 दिन का। मतलब पहला दिन का स्टॉपेज हमारा होने वाला है फालाकाटा टू मंगोलदोई, वो शायद 355 किलोमीटर्स होगा डिस्टेंस। और मैंने ट्रिप मीटर ऑलरेडी 0 करके रखा था घर से, तो ऑलरेडी 8 किलोमीटर चल चुके हैं। तो आगे चल के देखते हैं क्या क्या वेट कर रहा है हम लोगों के लिए। फाइनली अलीपुरद्वार पहुंच चुके हैं, और इसी के साथ हमारा 51 किलोमीटर्स का राइड भी कंप्लीट हो चुका है। तो आसाम बॉर्डर क्रॉस करके हमारा पहला स्टॉप होने वाला है, ऐसा ही तो प्लान है, देखते हैं आगे जाकर क्या होता है। मैं इस रास्ते में कभी नहीं आया, मैं अलीपुर बहुत बार आ चुका हूँ, कुचबिहार भी बहुत बार जा चुका हूँ, पर उससे आगे मतलब गुवाहाटी हो, आसाम हो, कभी नहीं गया मैं। बचपन में एक बार शायद शिलोंग गया था, पर वो मुझे याद भी नहीं, इतना छोटा था मैं तब। तो रास्ता तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, इसलिए मैं पीछे चल रहा हूँ भाई। जिसके पास मैप है वो आगे जाए, मुझे कोई उस्तादी नहीं करनी यहाँ पर। शायद से इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद हम आसाम बॉर्डर पहुंच जाएंगे। यही तो पीछे देखा कि 3 किलोमीटर होगा आसाम बॉर्डर, तो मुझे ठीक से पता नहीं है, पर जो लिखा था पीछे माइलस्टोन पर वही देखकर बोला। और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा। तो यहाँ पर होने वाला है हमारा पहला स्टॉप और ब्रेकफास्ट, गुरु नानक ढाबा। तो हमें फिलहाल श्रीरामपुर आसाम में, तो डे 1 की राइड का पहला स्टॉप हमने ले लिया है, पीछे गुरु नानक ढाबे पर।
तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने रोटी सब्ज़ी ऑर्डर कर दी है, तो देखते हैं वो खाएंगे, फिर 100 किलोमीटर पे अपना अगला स्टॉप होगा। तो चलिए फटाफट से खाते हैं। खाना पीना हो गया यहाँ से, अब निकल रहे हैं आगे। यहाँ पर हम लोगों ने रोटी सब्ज़ी खाई। खाना एवरेज था, ज़्यादा अच्छा मैं नहीं सजेस्ट करूँगा, पर अगर आप लोग असम बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर रुकना चाहते हैं श्रीरामपुर में, तो ये ढाबा एवरेज था, यहाँ पर खा सकते हैं आप लोग। ऐसी रोड्स पे बाइक चलाने का जो वाइब है ना भाई, वो अनमैचेबल है। तो मेरा सजेशन तो यही है कि आप लोग अगर कभी भी आपको काम से फुर्सत मिले तो ज़रूर ऐसी जगहों पर आकर अपनी खुली आंखों से ये सब चीज़ें देखो और एक्सप्लोर करो। कल ही मैंने गाड़ी धोई थी भाई, पूरी मेहनत गई। कल आराम से गाड़ी धोए, उसके बाद मंदिर में गए, और आज यही होता है मेरे साथ। कभी भी अगर मैं गाड़ी धोता हूँ ना, तो बारिश तो आएगी कॉन्फर्म है, या फिर ये धूल मिट्टी ये सब, मतलब क्लीन मत रहने दो गाड़ी को। और उस बुरे पैच के बाद अगर आपको ऐसे रोड्स मिल जाए ना, तो मज़ा आ जाता है। इसी के साथ हमने 206 किलोमीटर की राइड कंप्लीट कर ली है, और वो भी 3 घंटा 15 मिनट में। घर से निकले थे 6:30 पौने 7 बजे। उसके बाद अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 11:20, और अगर रेस्ट को माइनस कर दे, क्योंकि 1 घंटा 10-15 मिनट हमारा उस होटल में लग गया था, होटल या ढाबा कुछ भी है वहाँ पर लग गया था, फिर 15 मिनट के लिए रुके थे, अगर वो माइनस कर दे तो 3 घंटा 15 मिनट हाईएस्ट होंगे। उसमें हमने 206 किलोमीटर कवर कर लिए, और शायद से ही 150 किलोमीटर होगा मंगोलदोई। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। तो सामने ये कोई बहुत ही खूबसूरत एक मंदिर है। ये कौन सा मंदिर है ये तो मुझे ठीक से पता नहीं, पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये मंदिर। और वहाँ पर सब लोग रुके हुए हैं। ये हमारा कोई टी ब्रेक तो नहीं था, बस ऐसे ही ब्रेक ले लिया, क्योंकि अब ज़्यादा किलोमीटर नहीं बचे, सिर्फ 140 किलोमीटर बचे हैं। तो आराम से जाएंगे, अब ज़्यादा रश की ज़रूरत नहीं है। और मैंने अभी ग्लव्स भी डाल लिए अपने हाथों में, क्योंकि नहीं तो इसका यूज़ ही नहीं होगा। मैं इसको घर से लेकर आया था कि भाई इसे पहन कर जाऊँगा, पर इससे गोप्रो ऑन करने में ऑफ करने में दिक्कत होता है, इसी वजह से इसको नहीं पहना था इतनी देर। पर अब सोचा कि पहन लूँ, वरना इसकी बेइज्जती हो जाएगी कि मैंने इसको लाया, इसमें पहना नहीं, तो उसकी वजह से पहन लिया। हम लोग चल ही जा रहे। वहाँ पर डिसाइड हुआ था कि सामने कोई चाय की टपरी मिली तो वहाँ पर रुकेंगे, चाय पियेंगे, फिर आगे जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा दूर तो अभी नहीं है। पर सामने तो कोई भी, अभी तक हमें कोई भी चाय का दुकान अच्छी सी नहीं दिखी, तो नहीं रुक रहे, उसी वजह से आगे चलते जा रहे हैं। और देखते हैं अगर सामने कुछ भी मिलता है तो वहाँ पर रुके चाय पियेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्योंकि लंच तो मेरे ख्याल से अभी कोई नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ 12-21 बज चुके हैं दोपहर के, तो 2 बजे से पहले कोई भी नहीं खाएगा। तो देखते हैं सामने अगर मिलता है तो वहाँ पर रुक कर खा लेंगे चाय वाय। तो यहाँ पर रुक गए थे धारित्री होटल एंड रेस्टोरेंट में। यहाँ पर सब लोगों ने चाय वाय पिया, मैंने नहीं पिया। तो चाय ब्रेक के बाद अब निकल रहे हैं सामने बोरोमा नाम की कोई जगह पर लंच करेंगे। तो निकल रहे हैं अभी, बोरोमा नाम का कोई जगह है शायद सामने, तो वहाँ पर जाकर लंच करेंगे। यहाँ पर एक भैया ने सजेस्ट किया कि वहाँ पर अच्छे रेस्टोरेंट्स है, तो वहाँ पर खाना खा सकते हैं। तो वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाकर लंच करेंगे। मुझे ऐसे भूख तो ज़्यादा नहीं लगी, पर हल्का फुल्का कुछ खा लेंगे। तो बोरोमा पहुँच गए, और ये क्या है, हैसल रिसोर्ट। तो यहाँ पर लंच करना है हमको। तो हम रुक गए थे, हैसल रिसोर्ट नाम है शायद यहाँ का। तो पीछे जो हम चाय की टपरी पे रुके थे, वहाँ पर एक भैया ने हमें बोला कि यहाँ पर खाना अच्छा मिलता है, तो उसी की वजह से यहाँ पर रुके हैं, यहाँ पर लंच करेंगे। तो खाना खुना हो गया। तो खाना मैं एवरेज बोलूँगा, उन भैया ने जैसे रिकमेंड किया था कि अच्छा है, वैसा नहीं था। और वैसे भी हमारा एक्सपेक्टेशन लो ही था, क्योंकि आप जब घर से निकलते हो तब आपका एक्सपेक्टेशन लो ही रहना चाहिए, क्योंकि आपको अपना घर जैसा खाना कहीं पर नहीं मिल सकता। तो
ठीक ठाक था, खाने लायक था, खा लिया। अब 3 बज चुके हैं ऑलरेडी और अभी तक होटल पहुंचने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो फटाफट से अब जैकेट पहनेंगे और निकलेंगे और आपसे भी मिलेंगे होटल पर। तो आज तो पूरा ट्रैवल करते करते चला गया। कल भी ट्रैवल है, कल मंगोलदोई से हम जाएंगे दिरांग, और दिरांग में देखने वाले दिरांग मॉनेस्ट्री है, और कुछ भी है या नहीं मुझे पता नहीं ठीक से। भाई मेरे घर के रास्तों पर इतने बम्प्स नहीं है जितने मुझे इस हाईवे पे मिल चुके हैं ऑलरेडी। मतलब थोड़े आगे जाओ फिर बम्प, थोड़े आगे जाओ फिर बम्प, और जो गड्ढे हैं भाई, अगर आप दिन में आते हो तो ठीक है, अगर रात को ट्रैवल कर रहे हो इस रास्ते से तो कोई गारंटी नहीं है। ये होना चाहिए मधुबन, वो रहा। हाँ, ये स्टेड इन 1982, मतलब बहुत पुराना होटल है भाई। ऑलराइट, तो 5 बजे मैं होटल आ गया था। जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैं होटल में आकर फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद थोड़ी देर आराम किया, और रूम टूर में नहीं दे रहा क्योंकि ये रूम कुछ खास दिखाने लायक नहीं है, और मैं ये होटल भी सजेस्ट नहीं कर रहा। पर एक दिन के लिए हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। फ़िलहाल बजे शाम के 7 और 1-1.5 घंटे बाद निकलेंगे, फिर कुछ खाएंगे, उसके बाद आकर सो जाएंगे। कल भी सुबह निकलना है, 6 बजे निकलना है दिरांग के लिए, तो ज़्यादा लेट नहीं कर सकते। और मेरी तबीयत अब ठीक है, कुछ देर पहले बहुत ही ख़राब था, बहुत सर दुख रहा था, पर अब ठीक है, नॉर्मल है। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।